गुड इवनिंग। दे दो। ब्लूटूथ तो दे दो। क्या मजाक कर रहे हो आभास सर? ये मिक्स चालू करना पड़ेगा ना। हेलो। समझ गया, देख रहा हूँ। हेलो। चलिए प्रारंभ करें क्लास। चलिए ऑनलाइन वाले, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव से आज की क्लास की चर्चा करते हैं, जिनमें से आपका पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के रणजी क्रिकेट अजय मंडल को आईपीएल 2025 में किस टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है? जल्दी से बताइए। ऑनलाइन वाले नाम सुने अजय मंडल का? चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा टीम रहेगा? ऑफलाइन वाले जल्दी से बताइए। पक्का? कुछ भी? देखिए इसका आंसर रहेगा आपका, सबका आंसर आ रहा है डी, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ए, दिल्ली कैपिटल्स। क्लियर है? चले। अच्छा जर्सी देख के बोल रहे हो? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गीता यादव किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलते हैं, तो जल्दी से बताइएगा। फुटबॉल, कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट? पक्का? ऑनलाइन वाले बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए सबका जवाब आना चाहिए ना। आदित्य सर, अंकिता मैम, अर्चना मैम, आर्यन सर, अयान सर, मोहित सर। चलिए सबका आंसर आ रहा है बी बी बी। अयान सर का आ रहा है सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बी। ठीक है, कौन से खेल आपका? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए खेल से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो खेल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बिलासपुर की निशा यादव किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, ए है आपका शिक्षा, बी खेल, सी पर्वतारोही और डी आपका राजनीति। क्या रहेगा? चले सबका कमेंट आ रहा है सी सी सी। ठीक है, ओके। चले बहुत अच्छे, ऐसी कमेंट करते रहा करो ना। चले इसका आंसर रहेगा क्या आपका? सी पर्वतारोही। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्या चीज खास हो सकता है जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो यहां मैं बात करूं, जो आपका निशा यादव है वो कहां की रहने वाली है? आपका बिलासपुर। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन दिया जा सकता है। पहला तो क्षेत्र पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा कौन से जिले से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। बिलासपुर की रहने वाली है आपका निशा यादव, और खास बात यह है कि इन्होंने एक चोटी जिसका नाम है आपका माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, कौन सा आपका? माउंट एल्ब्रूस, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चढ़ाई करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर क्या किया? तिरंगा लहराया। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, किलीमंजारो आपका दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को बता सकते हो? वो बहुत दूर तक चला गया सर, है ना। ठीक है, उतना याद भी नहीं रख लेना है। कोजी आस्को। ठीक है, हम देखेंगे आगे, तो इतना आपको इसके बारे में याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने अगस्त 2024 को माउंट कोजी आस्को चोटी पर तिरंगा लहराया? ठीक है, ये है आपका याशी जैन,
बी है आपका चित्रसेन साहू, सी है आपका राहुल गुप्ता और डी है आपका नैना सी धाकड़। क्या रहेगा आंसर, ए या फिर सी? ठीक है, कौन सा रहेगा जल्दी से बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट कीजिए जितने भी जुड़े हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, ठीक है। क्या नाम है आपका, राहुल गुप्ता। ठीक है, राहुल गुप्ता भी आपका पर्वतारोही है और हाल ही में आपका अगस्त 2024 को आपका कोजी आस को, जो कि कहा कि सबसे ऊंची चोटी है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करें तो 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट कोजी आस्को पर तिरंगा लहराया। तो दो नाम आपको याद रख लेना है, एक आपका कौन सा, बिलासपुर की, इससे पहले पढ़े निशा, हाँ, और एक दूसरा आपका राहुल गुप्ता। क्लियर है? इसके साथ साथ आपको ये जितने भी नाम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इनमें से कौन पर्वतारोही के क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखें, चित्रसेन साहू भी है, यासी जैन भी है, राहुल गुप्ता और आपका नैना सी धाकड़। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है ना? चर्चा का विषय भी रहा, बहुत सारे टूर्नामेंट जीती कौन, आपका आकर्षी कश्यप। तो जल्दी कमेंट कीजिएगा ऑनलाइन वाले, ठीक है, कि थोड़ा इजी है करके कमेंट भी नहीं कर रहे हो। चलिए ओके, आदित्य सर का आंसर आया है बी, और बाकी लोग, प्रिया मैम का बी, अयान सर का बी, राखी मैम का बी, विश्वर सर का बी, मोहित बी। बहुत अच्छे, ऐसे ही कमेंट कीजिएगा सब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, बैडमिंटन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या में क्या पूछा जा रहा है, तो छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ राज्य पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से बताइए। बाईसवा बताइए, आभास सर पीछे से। चलिए बताइए, तब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कुछ तो बोलो, भले गलत बोले, कुछ तो बोलो। ठीक है, क्या रहेगा, 22 पक्का लॉक किया जाए। चलिए ओके, चलिए प्रिया मैम कहा रहा है बी, तो इसका आंसर रहेगा कौन सा, आपका डी। ठीक है, डी आपका 25वां क्रम। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। इसका अंक तालिका अगर बात किया जाए कुछ विशेष, तो ये कहा हुआ था, तो ये जो संस्करण था वो हुआ था आपका तमिलनाडु में। कहा हुआ था आपका, तमिलनाडु के 4 शहरों में। थोड़ा सा अगर डिटेल भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और खास बात यह है कि कौन से क्रम में, तो आपको याद रखना है 25वां। ठीक है, एकदम ज्यादा डिटेल हमें नहीं देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अरुण कुमार शर्मा जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, राजनेता, शिक्षा, खेल, पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्ववेत्ता। जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। नाम सुने अरुण शर्मा का? छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां इसके द्वारा क्या किया, इसके नेतृत्व में खुदाई की गई। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, किससे संबंधित है, आपका पुरातत्ववेत्ता से संबंधित है। चलिए बिल्कुल सही सर। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में डॉक्टर बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? नैना परिहार, आंचल नायक, चेतना मलिक या जोया मिर्जा। क्या रहेगा, पढ़े हो पक्का? अच्छा ठीक है, चलिए आंसर आ रहा है किसका, नंदी मैम का आंसर आ रहा है डी। ठीक है, और बाकी ऑनलाइन वाले सब कमेंट करते जाइएगा क्या रह सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, जोया मिर्जा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ठीक है, ए 18, बी 22, सी 12 और डी 14। ठीक है, पढ़े हो? अच्छा, आप अपनी तरफ से और बढ़ा दिए बना के। चले जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले। आंसर का आंसर आ रहा है डी, और बाकी लोग
नंदी मैम का ए। ऑफलाइन वाली भी बताओ ना। सर पढ़े ही नहीं सर, तो कहां से पता रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो करंट अफेयर तो पढ़ना जरूरी है जी, ऐसे में थोड़ी बनेगा, थोड़ा सा अपने तरफ से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्रिया मैम का कहना है ए, ठीक है। चलिए इसका आंसर रहेगा आपका कौन सा? डी, ठीक है, 14, ठीक है। यहां हम देख सकते हैं टोटल HL हाल में एक नई कंपनी जुड़ी है, ये आपका 14 जो नाम है, ठीक है। लास्ट में किसको पूछा जाएगा? 14वें क्रम का जो आपका महारत्न कंपनी से जुड़ी है उसका नाम पूछ दिया जाएगा, ठीक है, जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इतना आपको याद रख लेना, एकदम 14 का 14 आपको रटना नहीं है। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये शुरुआत की क्लास में देखे थे हम लोग, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए श्री के संजय मूर्ति, बी श्री अभिनव के मनोहर, सी श्री मोहन पराशरन और डी है आपका श्री गोपाल सुब्रमण्यम। क्या रहेगा? शुरुआत की क्लास में मैंने बताया था इसको। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए जी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जितेंद्र सर का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है ए, प्रिया मैम का ए, सबका ए आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए ओके, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए, ठीक है। ए कौन सा? आपका श्री के संजय मूर्ति, ठीक है। श्री के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के कैग के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देश के अगले व 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत अवस्थी, जस्टिस विक्रम नाथ। पक्का? चले ओके, चले सबका आंसर बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा है ए, तो इसका आंसर रहेगा क्या आपका? ए, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। ऐसी आंसर सब कीजिएगा। चले नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी व्लादिमीर पुतिन और डी है आपका विराट कोहली। क्या रहेगा? पक्का? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामों में पूछे जाते हैं ना, ये इंडिया का करंट अफेयर है। तो चले सबका आंसर है बहुत अच्छे। प्रिया मैम का बी, राखी मैम का बी, आदित्य सर का बी, और बाकी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए जी, तब फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छे, सबका बी बी, ठीक है। क्या आ रहा है आपका? तो बी आंसर रहेगा इसका, बी डोनाल्ड ट्रंप। चलिए एक चीज बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अभी कौन से पद पर है? कहां के? कौन से के? बताइए बताइए जल्दी से। 48 पक्का? एक बार और एक्स्ट्रा चुनाव करवा दिए आप, मतलब ये से 47, ठीक है। 2 बार राष्ट्रपति, ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले ये USA के आपका 45वें क्रम के क्या थे? आपका राष्ट्रपति। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये है आपका शशिकांत दास, बी संजय मल्होत्रा, सी पंकज कुमार और डी है आपका सुशील चंद्र। नाम सुने हो किसी का? क्या रहेगा आपका? संजय मल्होत्रा। चलिए सबका आंसर आ रहा है बहुत अच्छे, बी बी बी। ओके, संजय मल्होत्रा वर्तमान में आपका RBI के क्या है? आपका गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये तो इजी है ना, कोई बता सकते हैं। किसको नहीं पता ये? चलिए ओके, चलिए इसका आंसर रहेगा आपका बी ओम बिरला, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ की किस शिक्षिका का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए हुआ था? अब इसको बताओ कौन सा? ए है आपका निरुपमा राव, बी है के शारदा, सी सावित्री स्वर्णाकर और डी आपका सुरेखा पिल्ले। सबका आंसर आ रहा है बहुत अच्छे। ओके ओके, आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए ऑफलाइन वाले जल्दी से बताइए। निरुपमा, पक्का? अच्छा, अनुपमा से रिलेट करके बोल रहे हो क्या? चलिए जल्दी बताइए पीछे से। करंट वरेंट पढ़ रहे हो कि नहीं जी? अरे करंट बहुत ज्यादा वेटेज है, पढ़ना ही पड़ेगा। बिना करंट के भूल जाओ कि एग्जाम क्रैक होगा। छत्तीसगढ़ करंट दोनों ही आपको एग्जाम
क्रैक करने में थोड़ा सा सहायता प्रदान करेगी। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है आपका बी, ठीक है, के शारदा। ठीक है, कौन सा आपका बी, के शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रिया पूजा निषाद संबंधित है ए पंडवानी, बी शिल्पकला, सी राजनीति, डी खेल। चलिए ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए। ओके, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आ रहा है। ऑफलाइन वाले बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सुने हो नाम? ये हाल ही में चर्चा का विषय रहा और बिल्कुल ये एग्जामों में पूछा जा सकता है। देखिए, जो संप्रिया पूजा निषाद है वो संबंधित है किससे? आपका पंडवानी से। और इसको आपका नेशनल स्तर पर आपका अवार्ड भी दिया गया है। किसको? आपका संप्रिया पूजा निषाद को। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहां मैं बात करूं, यह है आपका पंडवानी से संबंधित और इसे आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी द्वारा महत्तर सदस्यता से अंकुरित नहीं है ना, नवाजा गया है? ये लिख सकते हो, ये सम्मानित किया गया है। ये है आपका सुरेंद्र दुबे, बी विनोद कुमार शुक्ला, सी लक्ष्मी नारायण और डी है आपका जागेश्वर यादव। ठीक है, तो इसका आंसर चले सबका बी आ रहा है। बहुत अच्छे, ऑनलाइन वाले ज्यादा तैयारी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। चले ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? विनोद कुमार शुक्ला। नाम सुने विनोद कुमार शुक्ला का? नहीं सुने हो? सुने हो ना? नहीं सुने हो जी? अच्छा, चले, छत्तीसगढ़ के साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान है किसका? आपका विनोद कुमार शुक्ला का। इसके बहुत सारे साहित्य रचनाएं हैं जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा सम्मान 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? वसुंधरा सम्मान, ये सब चीज ओके, बहुत अच्छे। जितेंद्र सर, प्रिया मैम, बिल्कुल सही है ना, आंसर आप लोगों का सही है। चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? डॉक्टर विश्वेश ठाकरे। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। देखिए, मैं बार बार यही चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, करंट अफेयर भी अथा है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि जो हाईलाइट उसी को पूछ दिया जाएगा। अंदर से अगर पूछा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब पिछला सीएससीबी का एग्जाम हुआ था, है ना, जो हाल ही का चर्चा का विषय रहा लिथियम खदान, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जामों में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो हर एक चीज को आपको करके जाना है, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला प्लेनेटोरियम टूरिज्म किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, प्लेनेटोरियम टूरिज्म, ये क्या होता है? प्लेनेटोरियम जो टूरिज्म है वो आपका जो नक्षत्र है या ग्रह संबंधी जो आपका जानकारी है उसको हमें एक जगह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है आपका प्लेनेटोरियम। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, अगर किसी को पता होगा तो ऑनलाइन वाले। चलिए, सी बी। ठीक है, जितेंद्र सर का आंसर आ रहा है सी, नूतन मैम का आपका बी। ठीक है, चलिए, इसका आंसर रहेगा आपका सी, क्या आपका दंतेवाड़ा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन दो स्थानों को केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है या जोड़ा गया है? ठीक है, किसके अंतर्गत आपका स्वदेश दर्शन? चलिए जल्दी से आंसर बताइए ऑफलाइन वाले। मैन पार्ट और आपका महेशपुर, पक्का? और किसी को कोई आइडिया? राजनांदगांव और दुर्ग। चलिए ओके, और कुछ तो बोलो जी, क्या हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है सी। ठीक है, सभी का आंसर अच्छा सी भी हो गया क्या? बी, और ये हो जाएगा सी। बिलासपुर व जगदलपुर को इस स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें क्रम का क्वेश्चन है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। जल्दी से ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा है। ऑफलाइन वाले जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़ पढ़े हो ना एक आध बार? नहीं पढ़े हो? मैपिंग पढ़े हो? तो मैपिंग में ये सब चीज कवर हो जाएगा। चलिए, सबका आंसर बहुत अच्छे। मोहित सर का कहना है बी, बाकी सबका आंसर आ रहा है
ए। ठीक है, क्या रहेगा जल्दी से बताइए। हाँ, क्या चीज? अच्छा, ठीक ठीक, चलिए जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा आपका बी, जांजगीर चांपा। क्या रहेगा आपका? जांजगीर चांपा। क्लियर है? चले, नेक्स्ट है आपका मिनीमाता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है? ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाले, बाकी ऑफलाइन वाले बताइए पीछे से। मैम कौन सा? बी लॉक किया जाए? चलिए ठीक है, ओके। इसका देखिए सबका आंसर आ रहा है बी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बी, 120 मेगावाट। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? ठीक है, शिकार नृत्य नाटक, इसको बताइए जल्दी से एक बार देख के। और ये पिछले पीएससी में भी पूछा गया था। सबका आंसर आ रहा है बहुत अच्छे, सबका आंसर सेम आ रहा है ऑनलाइन वालों का। अयान सर, नूतन मैम, बहुत अच्छे। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए ऑफलाइन वाले पीछे से। छत्तीसगढ़ पढ़े नहीं हो क्या? एक बार भी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा, तो छत्तीसगढ़ नहीं पढ़े हो तो ये नहीं बनने वाला। ठीक है, चले सबका आंसर वैसे सही आ रहा है ऑनलाइन वालों का। इसका आंसर क्या रहेगा भास्कर, बताइए। वाह, तुक्का। चले देख लेते हैं, इसका आंसर रहेगा क्या आपका? माओ पाटा। ये क्या है आपका? तो ये आपका शिकार संबंधित आपका नाटक है, नृत्य है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं? ठीक है, विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान करना। क्लियर है? एक तरफ से तो अपनी लड़की देंगे, ठीक है, ऐसे टाइप का दान प्रदान किया जाता है। तो ये क्या रहेगा? ए गुर्रावट, बी लमसेना, सी पैसोतो, डी परिधान। क्या रहेगा? चलिए बहुत अच्छे, सबका आंसर अंकिता मैम, अयान सर, नूतन मैम, अर्चना मैम, ठीक है, जितेंद्र सर, मोहित सर। ठीक है, जितेंद्र सर का आंसर आ रहा है पैसो तोड़। ठीक है, चलिए ओके, बाकी ऑफलाइन वाले बताइए जी, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आएगा? गुर्रावट। क्या आएगा आपका? गुर्रावट। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ए गुर्रावट। क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। निम्न नगरों में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? ए राजिम, बी सिरपुर, सी आरंग, डी रायगढ़। क्या रहेगा? पक्का पीछे से रायगढ़ ना? चले ऑनलाइन वाले, अच्छा सरल क्वेश्चन सबका कंटिन्यू जवाब आ रहा है। चले बहुत अच्छे। चले इसमें आंसर रहेगा क्या आपका? रायगढ़। देखिए जो महानदी है उसके तट पर स्थित है आपका राजिम। ठीक है, राजिम में आपका 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सा? महानदी, बताइए बताइए। सही समय में याद नहीं होता, ऐसे एग्जाम में भी होगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, बताइए सर। आप राजिम गए हो कभी? गए हो ना? एक महानदी, एक सोंढूर और एक आपका पैरी। ठीक है, 3 नदियों का संगम कहा आपका? राजिम में। कौन कौन सा? तो मुख्य नदी हो जाएगी आपका महानदी, 10 बार पढ़ चुके हैं ये। एक आपका सोंढूर, ठीक है, सोंढूर, और एक हो जाएगा कौन सा आपका? पैरी। अब इसमें से एक चीज बताइए जी, कि जो आपका सोंढूर या पैरी, ठीक है, सोंढूर पैरी की सहायक नदी है, पैरी सोंढूर की सहायक नदी है? जल्दी से बताइए। सोंढूर पैरी की सहायक नदी। देखिए एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि महानदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी और दक्षिण की ओर से सहायक नदी, तो ये चीज आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर।
चलिए सबका सही आ रहा है। प्रिया मैम, अर्चना मैम, जितेंद्र सर, राखी मैम, अंकिता मैम, अयान सर और बाकी लोगों का जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर एक ही आ रहा है। चलिए कौन सा रहेगा आंसर? बीरहोर पक्का? नो आइडिया। चलिए देखते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका डी, भुजिया। ठीक है, क्या रहेगा आपका? भुजिया। ये लाल बंगला क्या होता है? लाल बंगला होता है आपका रसोई घर। ठीक है, रसोई घर को कहा जाता है आपका लाल बंगला। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके बाद करंट अफेयर जब होगा तो एक बार पूरा आपका छत्तीसगढ़ का पूरा ऑब्जेक्टिव चलाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पूरा डील करूंगा मैं, है ना। जैसे कि आपका नदी वाला हो गया, आपका ट्राइब्स हो गया, ट्राइब्स भी बहुत सारा बचा है। ठीक है, और कुछ इतिहास का जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मड़िया जनजाति द्वारा वेंडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? वेंडू कुर्मा। ए मकान, बी वस्त्र, सी आभूषण, डी भोजन। चलिए अब कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वाले जल्दी से, क्या रहेगा? वस्त्र। चलिए बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑनलाइन वाले बताइए जिसको पता होगा, जितने लोग जुड़े हैं। अच्छा, अब किसी का कमेंट नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं, वेंडू कुर्मा का अर्थ होता है क्या? तो ये होता है आपका मकान से। किससे संबंधित है? आपका मकान से संबंधित है वेंडू कुर्मा। और ये पीएससी 2021 से 22 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। ठीक है, अभी ऐसे विवाह ही चल रहा है, अभी है ना, विवाह का सीजन चल रहा है। तो जल्दी से बताइए, जब भी आप किसी के विवाह में जाते हो, है ना, तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है क्रम अनुसार? आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। टिकावन, टिकावन पहले होता है या परघौनी पहले होता है, भावर होता है, भाड़ौनी होता है? क्या होता है? जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या होगा? परघौनी। ठीक है, परघौनी अर्थात दूल्हे वालों को स्वागत करना। ठीक है, ये होता है आपका परघौनी। ठीक है, ये आपको याद रख लें। चलिए बहुत अच्छे, ऑनलाइन वालों का आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं, परघौनी, परघौनी के बाद क्या होगा बताते चलिए। भावर। डायरेक्ट परघौनी के बाद भावर करवा दोगे? अरे यार आभास सर, ऐसा मजाक तो मत किया करो। चलिए ओके, आप ही के में वैसे रखेंगे शादी में, पहले सीधा परघा फिर भगवान। चलिए अब आभास सर सोचेंगे परघौनी नहीं करते, सीधा किस में जाएंगे? आपका टिकावन में, इससे फायदा ज्यादा होगा, है ना। चलिए ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो सबसे पहले परघौनी, परघौनी के बाद क्या होगा आपका? कौन सा? जल्दी से बताइए। भाड़ौनी। भाड़ौनी क्या होता है आपका? ये होता है हास परिहास का गीत। जैसे कि वाले देखो, कौन सा मूवी है आपका? हम आपके है कौन। ठीक है, जूता चुराते समय जो होता है हास परिहास, वो छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोला जाता है? आपका भाड़ौनी गीत। क्लियर है। भाड़ौनी के बाद क्या होगा आपका? टिकावन की भावर, भावर, और भावर के बाद क्या होगा आपका? टिकावन। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी। क्लियर है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाइए। ठीक है, ये इतिहास का क्वेश्चन है। पिछले बार भी इतिहास से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं, हर एक टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हर एक पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल एक ही टॉपिक से पूछ दिया जाएगा, कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सा रहेगा ऑनलाइन वाले। तो सबसे पहले आपका रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण। क्लियर है। दूसरा क्या? दूसरा जो है वो है आपका इस राज्य पर मराठा आक्रमण। ठीक, इसी को ध्यान से समझना है। जब कूट वाले प्रश्न एग्जाम में दिए जाएंगे तो फिर दिमाग इधर उधर हो जाता है। तीसरा आपका इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ, और चौथा आपका सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, पढ़े हो आभास सर? इजी है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एकदम इजी है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? नहीं, राजधानी इसमें क्या रहे? रायपुर राजधानी का स्थानांतरण, वो तो बाद में होगा। सबसे पहले आएगा जी क्या आपका? मराठा। ठीक है,
हाँ देखिए, सबसे पहले इस राज्य में मराठों का आक्रमण कब, लगभग 1741-42 में, ठीक है। उस समय आपका जो कलचुरी शासक थे, ठीक है, कौन थे आपका, भास्करपन, याद आ रहा है। चलिए एकदम डिटेल ले जाते। तो इस समय आक्रमण हुआ 1741 में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रख लेना है सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ होना, ठीक है। लगभग आपको याद रख ले 1787 के आसपास आपका सूबेदारी प्रथा क्या होगा, आपका छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रख लेना है रायपुर, रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण कब होगा, तो 1818 को, ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा, मेजर एगेन्यू के द्वारा, क्लियर है। और लास्ट में 1828 के आसपास होगा आपका सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, अर्थात सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए ओके। पीछे समझ तो आ रहे हैं ना, जो नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत टाइम है ना। एक बार हम सभी जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी, क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, क्या पता, है ना। चलिए बहुत टाइम है, तो आगे अगर टाइम मिलेगा तो हम पूरा हिस्ट्री भी करेंगे, जियोग्राफी भी करेंगे, सब एक साथ करेंगे। और एक बार आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार आपको ध्यान रखना है कि एक एग्जाम के लिए आपको पूरा जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है, चलिए ओके। ये तो ट्रेलर बस है, चलिए यहां तक हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो मत तो रखता है, ठीक है। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात किया जाए मिस यूनिवर्स 2024 की, ठीक है। किसकी, आपका मिस यूनिवर्स 2024 की। तो यहाँ क्या क्या चीजें हमें याद रख लेना है, या क्या क्या चीज यहां से देखना है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा संस्करण, एडिशन कौन सा था, तो आपको याद रख लेना है 73, ठीक है, 73वां आपका संस्करण था। आयोजन आपका कहां हुआ था, तो मैक्सिको में हुआ था। और इसके अलावा जो विजेता रही वो रही कौन, आपका विक्टोरिया केजर थेलविक, ठीक है। और ये कहां की रहने वाली थी, तो आपको याद रख लेना है डेनमार्क। क्लियर है यहां तक, तो एक बार इसको बिल्कुल देखकर जाना है, ठीक है। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, एग्जाम में कुछ भी पूछ दिया जाएगा, फिर बाद में सोचेंगे काश देख लिए होते एक नजर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मिस यूनिवर्स 2024, क्लियर है। इसमें अगर बात किया जाए तो संस्करण था 71वां, ठीक है। आयोजन कहां हुआ, आपका मुंबई में हुआ। और विजेता रही कौन, आपका क्रिस्टीना पिज़ाकोवा, ठीक है। ये कहां की थी आपका, तो आपको याद रख लेना चेक गणराज्य, ठीक है। हाँ इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाम आपको कम से कम याद रखना है। ये पहला संस्करण था, आयोजन किया गया था कहां, आपका आयोजन हुआ था जयपुर। और विजेता रही आपका रिया सिंघा, कौन, आपका रिया सिंघा, क्लियर है। कहां की रहने वाली, आपका गुजरात। एक और लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का, क्लियर है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया कौन, आपका, तो डोनाल्ड ट्रंप। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पीएससी में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बार बार आता है। एक बार पार्टी पूछ दिया गया था, ठीक है, कब, जब ये 45वां क्या बने थे आपका राष्ट्रपति, तो कौन से पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। तो क्रम आपको याद रखना है 47वें क्रम के, कहा कि आपका अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में आपका शपथ ग्रहण किया। नाम आपको याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप। और पार्टी कौन से पार्टी से संबंधित है, तो रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। चलिए इसके अपोजिट में कौन थी, जल्दी से बताइए, थी भी बोल लिया मैंने, कमला हैरिस, ठीक है। चलिए ओके, और कुछ बचा, ये आपको याद रख लें। यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, एकदम डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। कॉप 29 कहां हुआ था, तो बैकू आपका अजरबैजान में, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना, बस यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। तो बस यही बस पूछा जाएगा कि कहां हुआ था कॉप 29, तो जगह बस आपको याद रख लेना है। क्लियर है यहां तक, चले बाकी जितने भी बचेंगे और है क्या एक, बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
ठीक है, चलिए ओके।